एकादशी। बरूथनी एकादशी पूजा विधि, महत्व और सविस्तार सहित। पद्म पुराण के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक जप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का फल प्राप्त कर लेता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है एवं दरिद्रता का विनाश करने वाली है, कष्टों से मुक्ति देने वाली है। वैशाख मास में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी बहुत ही महत्व और महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि वैशाख मास भगवान माधव का बहुत प्रिय मास है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इसमें पड़ने वाली एकादशी तिथि इसीलिए विशेष हो जाती है। एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। वैशाख माह में एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भी इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार यह पुण्यदायी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक जीवन में सुख शांति के लिए भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और व्रत भी रखेंगे। एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जान लेते हैं वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी का पूजा विधि जो है, पूजा कैसे करें। इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को रोली, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती करें, दीप दान करें। साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो कि अत्यंत फलदायी है। भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्तिभाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उसके बाद स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण करें। एकादशी कथा। एकादशी की जो बरूथनी एकादशी है, उसकी कथा सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो एकादशी की कथा, एकादशी वैसे भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसकी कथा जो है भगवान को अति प्रिय है। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के तपस्वी राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जब तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा को पैर जो है दबाने लगा। लेकिन राजा तपस्या में लीन थे। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को देखकर राजा बहुत डर गया। इस दौरान उन्होंने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी पुकार सुनकर वहाँ भगवान प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह वह बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देखकर भगवान विष्णु ने उसको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को बरूथनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात को मानकर बरूथनी एकादशी व्रत किया और उसने वराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात राजा को भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। तो यह थी बरूथनी एकादशी की कथा, जिसके श्रवण मात्र से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन के समस्त दुखों का नाश करके विष्णु लोक प्रदान करते हैं। विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा बरसती है। तो ये थी एकादशी व्रत कथा। जय माता दी।